जो शख्स आपके काबू ना आए, आपकी बात ना माने, तो मुट्ठी बंद करके एक दफा पढ़कर फूंक मार दें, वो बंदा आपके कदमों में होगा। जैसा चाहोगे वैसा होगा, हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, दिल पर हाथ रखकर एक लफ्ज पढ़ लो। जो शख्स बात नहीं मानता, बात नहीं करता, वो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकेगा। 7 समंदर पार भी हो तो ये अमल मरते दम तक असर करेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये अमल किस किस के लिए किया जा सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और ये अमल किस नाम से जाना जाता है, आप ये अच्छी तरह जान लें। सबसे पहले ये बात जान लें, ये अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान को अपना फर्माबरदार, अपना मती करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उससे शादी करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। कोई बात मान नहीं रहा, इससे बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। अलमुख्तसर नाज़रीन, ये है कि जो भी आपका मसला है मोहब्बत के हवाले से, किसी के दिल में एहसास पैदा करना है, इससे अपनी बात मनवानी है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। उसका तरीका है नाज़रीन, अभी मैं आपको तरतीब से बताऊंगा। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि नाज़रीन ये अमल असर कर सके, आपको फायदा हो सके। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है, अब ये जान लें कि ये अमल किन लोगों के लिए किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, औरत अपने शोहर के लिए भी इस अमल को कर सकती है। शोहर लड़ता है, झगड़ता है, बात नहीं मानता, उसको ताने देता है, जो भी आपका मसला है इस अमल को करके उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। मेरी माएं, बहनें, बेटियां जो ससुराल में हैं, ससुराल में उनकी इज्जत नहीं है। काम तो वो करती हैं, सारा कुछ हक पे होती हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं की जा सकती। वो अपने ससुराल के लिए इस अमल को कर सकते हैं। नाज़रीन, कोई इंसान है आपसे रूठा हुआ है, बात नहीं मानता, वो आपके पास है, आपसे दूर है, कहीं भी है, आपके मोबाइल पर बात होती है या कभी कभी उससे बात होती है, ये आपसे बात ही नहीं करता, तो आपका मसला है मोहब्बत के हवाले से। तो दूसरे बंदे के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उसको अपना एहसास दिलवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हो वो खुद आपसे बात करे, खुद मुझसे मोहब्बत करे, एहसास दिलाएं मुझे तुमसे मोहब्बत है। नाजरीन, जो भी आपका मसला है प्यार और मोहब्बत के हवाले से, इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए आपस में प्यार और मोहब्बत बन जाएगा। अगर आपके दरमियान कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई ऐसी बात आ गई है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, आपस में जो है प्यार और मोहब्बत नहीं रहा, झगड़ों की वजह से इस अमल के जरिए आपस में प्यार मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। नाजरीन, आपने किसी से कोई बात मनवानी है, नाजरीन वो आपकी सास है, आपके वालिदैन हैं। ऐसा बाज़ दफा होता है कि वालिदैन किसी बात को लेकर जिद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन कहीं पर देखा गया है कि वालिदैन भी जिद पर अड़ जाते हैं। बच्चों को पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो बिल्कुल हक पर है, लेकिन वालिदैन जो है वो अड़ जाते हैं कि ये काम नहीं करना। अमल के जरिए आप अपने वालिदैन से भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आज का जो भी मसला हो वो हल हो जाएगा। बात मनवाने के हवाले से, प्यार मोहब्बत पैदा करने के हवाले से, अपना मती करने के हवाले से, फर्मा बरदारी के हवाले से। आपकी औलाद है, नाफरमान है, बात नहीं मानती, मोबाइल में लगी रहती है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती, खेलने चली जाती है, जिद्दी है, रोती है। उसके अलावा नाजरीन औलाद है, आपका वालिद है, कोई आपका रिश्ता है, तो मोहतरम नाजरीन किसी भी इंसान को फर्मा बरदार बनाने के लिए, उससे बात मनवाने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इस अमल का तरीका कार जान लीजिए। आपने ये अमल करना कैसे करना है, इस अमल की कुछ एहतियात भी हैं, आप अच्छी तरह जान लीजिए। नाजरीन, इस अमल के बारे में हर किसी को नहीं बता देना। कोई आपका रिश्ता है, आपको लगता है कि वो वाकई मजबूर है, उसके साथ कोई ऐसा अमल चल रहा है, उसके साथ कोई ऐसा मसला चल रहा है, आप इसको ये अमल बता सकते हैं कि मैंने किया था, आप भी कर लो। मर्द औरत कोई भी कर सकता है, मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती हैं। इस अमल को कहीं भी बैठ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है।
चारपाई पे, मुसल्ले के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, या ख़वातीन किचन में काम करते हुए इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसका पूरा असर होगा। बाद आप इस अमल को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे तो आप इसके अलावा भी किसी भी वक्त में जब भी आपको मौका मिले आप इस अमल को कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन आपने पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। नाज़रीन आपने लाजमी पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने 21 मरतबा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपने एक बार दरूद पाक पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मोहतरम नाज़रीन जैसे कि मैंने बताया है इस दरूद पाक को आपने एक बार ही पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। अगर कोई मेरा बहन भाई दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना जानता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। अब नाज़रीन इस अमल का तरीका कार अच्छी तरह जान लें। अब आपने कौन से कलमात पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, अच्छी तरह जान लें। सबसे पहले आप ये बात जान लें, आपने अपने मकसद जहन में रखकर इन कलमात को पढ़ना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया आपका कोई भी मकसद हो सकता है। किसी के दिल में आपने मोहब्बत पैदा करनी है, कोई बात मनवानी है, किसी को फर्माबरदार बनाना है, किसी को मती करना है, नाज़रीन दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। जो भी आपका मकसद होगा अपनी बात मनवाने के हवाले से वो जहन में रखकर आपने इस अमल को करना है। नाज़रीन आपके ज्यादा मकसद हैं, ज्यादा लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है, ज्यादा लोगों से बात मनवानी है, कोई भी नाज़रीन आपका मसला हो सकता है। नाज़रीन आपने दोबारा अमल करना होगा। एक इंसान के लिए आप एक दफा अमल करेंगे, दूसरे इंसान के लिए दूसरी दफा अमल करेंगे। आपने अच्छी तरह नाज़रीन दिल पर हाथ रख लेना है और उसके बाद कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई ये अमल कर सकता है। कैसे करना है? अगर कोई औरत किसी मर्द के लिए ये अमल करेगी तो कैसे करेगी आप इसका तरीका समझ लें। एक बार मिसाल के तौर पर समझाता हूं। देखिए अब कोई मर्द किसी औरत के लिए अमल कर रहा है। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम साजिद है, औरत का नाम आसमा, कोई भी नाज़रीन नाम हो सकते हैं, मैंने मिसाल दी है। अब नाज़रीन जो साजिद है, जो मर्द करेगा वो नाज़रीन एक बार औरत का नाम लेकर मिसाल के तौर पर आसमा, इसमें अपने दिल के ऊपर फूंक मारनी है, अपने सीने के ऊपर फूंक मारनी है। एक ही बार नाम लेगा और एक ही बार फूंक मारेगा। फिर नाज़रीन अपने दाएं हाथ के ऊपर अपना नाम लेकर 3 बार उंगली के ऊपर 3 बार कहेगा साजिद साजिद साजिद, इस तरह 3 बार नाज़रीन वो कहेगा। फिर नाज़रीन आपने वही हाथ सीने के ऊपर रख लेना है, अपने दिल के ऊपर रख लेना है और आपने 100 बार कहना है या वदूदू या वदूदू। नाज़रीन जब तक आपने 100 बार कह नहीं लेना आपने हाथ नीचे नहीं करना, बिल्कुल ठहर ठहर कर तसल्ली के साथ आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह वो शख्स आपकी बात मानेगा, जो भी आपका मसला होगा वो हल हो जाएगा। नाज़रीन इसी तरह औरतें करेंगी। अगर कोई औरत कर रही है किसी मर्द के लिए तो नाज़रीन वो इस तरह जो आपको तरीका बताया है, एक बार उस शख्स का नाम लेकर, उस मर्द का नाम लेकर अपने सीने के ऊपर भी फूंक मारेगी, अपने दिल के ऊपर भी फूंक मारेगी और फिर नाज़रीन अपने दाएं हाथ के ऊपर 3 बार कहेगी, इसको अपने सीने के ऊपर रख लेगी और 100 बार या वदूदू कहेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका काम हो जाएगा, जो भी आपका मसला होगा वो हल हो जाएगा। जो शख्स बात नहीं मानता वो बात मानेगा, जो शख्स मोहब्बत नहीं करता वो मोहब्बत करेगा। अगर औलाद के लिए कर रहे हैं तो औलाद फर्मा बरदार बन जाएगी। अगर कोई वालिदैन के लिए कर रहा है, किसी बात मनवाने के लिए, वो बात मानेंगे। ये अगर कोई शख्स आपके पास है, दूर है, इंशाअल्लाह ये अमल काम करेगा, चाहे वो 7 समंदर पार हो। नाज़रीन आपने इस अमल को करना पूरे यकीन के साथ है। उसके बाद नाज़रीन आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये अमल का हिस्सा है। आपने अल्लाह अकबर 7 मरतबा जरूर कहना है, इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन आप आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक बार ही दुरूद पाक आपने पढ़ना है। नाज़रीन उसके अलावा एक दूसरा अमल, ये एक दूसरा वजीफा भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान सा अमल है, चलते फिरते आप इस अमल को कर सकते हैं। ये दोनों अमल हमने आज की इस वीडियो में आपको बताए हैं। इन दोनों वजीफों में से कोई भी एक वजीफा कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, आपको आसान लगे। तो मोहतरम नाज़रीन वजीफा कौन से हैं, आइए अब हम आपको बताते हैं। हर किसी से अपनी बात मनवाने का ये नहायत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात माने, जैसा आप चाहें वैसा हो जाए, तो इस इस्म के विर्द की बरकत से जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। इस इस्म का विर्द आपने
صرف اور صرف 313 مرتبہ کرنا ہے۔ وہ اسم مبارک کون سا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپس میں پیار و محبت پیدا کرنے اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے اور ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اسم مبارک یا سلامو، اسم مبارک یا سلامو ہے۔ جو بھی انسان اس اسم کا ورد کرتا ہے تو ہر کوئی اس کی کہی ہوئی بات مانتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یا سلامو یعنی اے سلامتی والے اللہ رب العزت ہر قسم کی غمی اور دکھ سے سلامت رکھنے والے ہیں اور ہمیں بندوں کو سلامتی دینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے، اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اللہ پاک اپنی اس صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا فرما دیتے ہیں۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی از حد ضرورت درپیش ہوتی ہے، یعنی ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، جب سلامتی رہے مالی سلامتی اور مکان سلامت رہے، جب ان چیزوں کی سلامتی ہو، خطرہ درپیش ہو تو اللہ پاک کو اس اسم سے پکارنے سے سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسم سلامتی کے لیے بہت مجرب ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے کل اعداد 131 ہیں۔ اس کے ورد کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ اسم جسمانی صحت و تندرستی کی بحالی کے لیے بھی بہت اکثیر ہے، لہذا جو بھی شخص اسے صبح کی نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور وہ محتاج ہو کر کبھی نہیں مرتا۔ اس اسم کی خصوصیت جو کہ سلامتی ہے، اس لیے اسے پڑھنے والا ہمیشہ شدید قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ آپ جس انسان سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو یا کسی روٹے ہوئے کو منانا چاہتے ہو، میاں بیوی کی لڑائی ہو، ماں باپ بہن بھائی کی، یا کوئی دوست ناراض ہو، یا کسی سے بھی اپنی بات منوانی ہو، تو یہ مختصر عمل کر لیں۔ اسم مبارک یا سلامو کا ورد دن یا رات میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ کریں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس انسان کو کھلا دیں، انشاءاللہ وہ انسان آپ سے راضی ہو جائے گا۔